SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज एवरीडे साइंस के ऊपर हमारी लास्ट और कंक्लूडिंग क्लास है। इसमें हम कुछ मिसलेनियस डाटा जो हमारी प्रीवियस क्लासेस के दौरान मिस हुआ, आज हम उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूजन जो कि सूरज के में होती है, उसको प्रोटॉन फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन फ्यूजन, सूरज में जो फ्यूजन होती है उसको प्रोटॉन फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी गैलेक्टिक ईयर। क्या होता है गैलेक्टिक ईयर, जिसको कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं? वो वाला अरसा है जिसमें सूरज जो है वो अपनी गैलेक्सी जो उसका में उसकी गैलेक्सी में जो सेंटर होता है उसके गिर्द वो पूरे जो एक चक्कर मुकम्मल करता है, उसको गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं? रॉकी प्लैनेट्स जिनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, उसमें पहले 4 प्लैनेट्स शामिल हैं, जिसमें मरकरी शामिल है, वीनस शामिल है, अर्थ और मार्स। इनको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। और आउटर प्लैनेट्स में हमारे पास गैस जाइंट्स और आइस जाइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि गैस जाइंट्स कौन सा है इनमें से। तो जुपिटर और सैटर्न जो है वो गैस जाइंट्स हैं। ठीक है, और यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो वो बड़े बड़े आइस जाइंट्स। हमने पढ़ा था ना कि यूरेनस सबसे ज़्यादा ठंडा जो है प्लेनेट है। ठीक है, उसके बाद है जी हाँ, यूरेनस आइस जाइंट प्लेनेट है, तो ठंडा सबसे यही है। और हमारी गैलेक्सी के करीब तरीन जो गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी करीब तरीन गैलेक्सी है, तो ये ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोशन जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। उसके बाद सुनामी, हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स में पढ़ा था। सुनामी एक समुद्री तूफान होता है। तो सुनामी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है। सुनामी TSUNAMI, ये जैपनीज़ लैंग्वेज का वर्ड है, आपने याद रखना है, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। उसके बाद है जी मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो कम्बिनेशन है वो XY होता है। ठीक है, मेल में जो क्रोमोसोम्स का कम्बिनेशन होता है वो XY होता है, और फीमेल में जो कम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का वो XX होता है। ठीक है, डबल X जो है वो फीमेल में होता है, XY जो है वो मेल में होता है। उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको पढ़ा था। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो सबसे बड़ा किंगडम है इसमें, वो एनिमिलिया है। ठीक है, एनिमिलिया लार्जेस्ट है उन पाँचों में से। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स आपको पता है वो मटेरियल होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से पास कर सकती है, और आयनिक बॉन्डिंग इसमें एटम्स के दौरान पाई जाती है। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, वाटर, एसिड, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद मेटेलिक सॉल्ट ला लें या चारकोल, ये कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे वुड है, रबर है, ग्लास है, माइका है, सल्फ़र। तो ये हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इंसुलेटर्स भी होते हैं, कंडक्टर्स भी होते हैं, दोनों के दरमियान होते हैं। ठीक है, तो उसकी मिसाल हमारे पास हमने पढ़ा था सिलिकॉन है, कॉटन है। ठीक है, मार्बल, सैंड, पेपर, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अच्छा, अब बात करेंगे उस एसिड की जो कि एक एक एलिमेंट जो तमाम एसिड्स में पाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है जो तमाम एसिड्स में कॉमन पाया जाता है? तो वो हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और वो कौन सा एलिमेंट है जो तमाम बेसिस में कॉमन पाया जाता है? ठीक है, जितनी भी बेसिस होंगे केमिस्ट्री में उनमें तो वो एलिमेंट तमाम बेसिस में मौजूद होगा, वो हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, एसिड जो हाइड्रोजन है वो तमाम एसिड्स में मौजूद होती है, और जो ऑक्सीजन है वो तमाम बेसिस में मौजूद होती है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा, ब्यूटी पार्लर्स पे हेयर सेटिंग के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है उसको सल्फ़र इस्तेमाल होता है जी। ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स में हेयर सेटिंग के लिए सल्फ़र को इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छा, शुगर और सॉल्ट की बात करें तो इनमें से ज़्यादा वाटर सोलुबल कौन सा है? तो शुगर साल्ट की निस्बत ज़्यादा वाटर सोलुबल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ब्लैक लीड, ये ग्रेफाइट का दूसरा नाम ब्लैक लीड है। ठीक है,
ग्रेफाइट, उसका दूसरा नाम जो है ब्लैक लीड है, ये भी आप याद रखेंगे। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और उसके बाद है जी, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। और फोटो फिल्म्स जो है इनमें जो मेटल इस्तेमाल की जाती है वो सिल्वर है, ये आपने याद रखना है, ये उसने पूछा होगा। फ़ोटो फिल्म्स जो होती हैं उनमें जो मेटल इस्तेमाल होती है वो सिल्वर है हमारे पास। और नायलन वो पहला कमर्शियल सक्सेसफुल सिंथेटिक पॉलीमर है, नायलन, ठीक है। जो सबसे पहला सिंथेटिक पॉलीमर है वो हमारे पास नायलन है, NYLON। तो सीमेंट की प्रोडक्शन में कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, बाज़ का तो वो 2-3 आपको दे देता है, कोई एक मिस करता है तो आपने वो बताना होता है। तो रॉ मटेरियल जो है सीमेंट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं उनमें लाइमस्टोन है, क्ले है और आयरन ओर है, ठीक है। लाइमस्टोन, क्ले एंड आयरन ओर, ये तीनों रॉ मटेरियल्स हैं जो सीमेंट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और पेपर जो है, पेपर जो हम यूज़ करते हैं उसके वो किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है, वुड इस्तेमाल होती है, कैल्शियम इस्तेमाल होती है, हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है और सल्फेट और रेजन इस्तेमाल होती है, ठीक है। सल्फेट और रेजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और वुड, ये उसके मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होते हैं पेपर के। ग्लास जो है, ठीक है, ग्लास में सिलिकॉन इस्तेमाल होती है, ठीक है, उस ये उसने पूछा हुआ है। अल्फ़ा रेज जो है ये इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये इमिट होती हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अपने याद रखना है। गैमा रेज जो है इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इनमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है और इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और अच्छा, यूरेनियम का वो कौन सा आइसोटोप है जो कि सस्टेनेबल फिशन चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है, ठीक है। फिशन चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास U235 है, ठीक है। U235 यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें से U235 जो है वो फिशन चेन रिएक्शन को सस्टेन करने में इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है जी, ओके, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे अहम हमारी जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे मिलियंस के करीब छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, वाल्स होते हैं। तो छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो जो है वो उसको हमारी जो खुराक है उसको डाइजेशन में मदद फ्राहम करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं जी विली, VILLI, ठीक है। ये छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ओके, ग्लास और सीमेंट इनकी मैन्युफैक्चर में लाइमस्टोन इस्तेमाल किया जाता है, हम ये पढ़ चुके हैं। ओके, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये किसने पेश की, ठीक है, इसका फाउंडर कौन है। 1920s में बेल्जियम के एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज लेमिएटर, ठीक है, जॉर्ज लेमिएटर ये बिग बैंग थ्योरी के फाउंडर हैं। आप इनके स्पेलिंग लिख लें, GEORGELEMAITRE, जॉर्ज लेमिएटर। 1920s में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी जो है ये पेश की, जिसके मुताबिक कायनात जो है एक एक्सप्लोजन होता है, फिर कायनात फैल रही है और मुसलसल फैलती ही जा रही है। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि पीएच जो मिल्क है हमारे पास उसकी पीएच 6.7 होती है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसको पन बिजली भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट इस्तेमाल होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इस्तेमाल होता है वो टंगस्टन का बना होता है, TUNGSTEN, ये पास्ट पेपर में उसने पूछा हुआ है। चीपेस्ट सोर्स जो है वो भी उसने पूछा हुआ है। PHF मिल्क जो है वो भी उसने पूछी हुई है। ओके, तो अच्छा, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में आया हुआ है
कि यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़, ठीक है। तो ये कौन सा यूनिट है? डेसिबल, ठीक है। डेसिबल के ज़रिए हम इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ जो है इसको मेजर करते हैं, DECIBLE। और मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स इज कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। कि कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है जो हड्डियों में और दांतों के में मौजूद होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। रेडियो एक्टिविटी जो है इसको मेजर करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? गेगर काउंटर, ठीक है। GEIGERCOUNTER, गेगर काउंटर इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ये भी उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। ओके, किडनी में जो स्टोन होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए का जो प्रोसेस है उसको लिथियोट्रॉप्सी कहते हैं, ठीक है। LITHOTRIPSY, लिथियोट्रॉप्सी। किडनी के स्टोन को क्रश करने के लिए जो प्रोसेस है उसको कहते हैं। और ब्रेड जो होता है, डबल रोटी वगैरह, उसको बनाने के लिए उसको फर्मेंटेशन के ज़रिए से बनाया जाता है। तो उसमें यीस्ट इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और उससे वो रोटी फूल जाती है, ठीक है। ओके, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो निक्रोम का बना होता है। ये भी उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हीटर इज़ मेड ऑफ निक्रोम, ठीक है। NiCHROME। वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए आपको पता है क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है पानी से जरासीम को ख़त्म करने के लिए। और प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट होता है, ये भी आपको पता है। और उसके बाद जी 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट्स के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होता है। ये भी पास्ट पेपर में उसने पूछा हुआ है। और ठीक है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टोरेज बैटरीज में जो इस्तेमाल की जाती है वो लीड होती है, ठीक है। कॉमनली जो इसमें यूज़ किया जाता है मटेरियल वो लीड होता है स्टोरेज बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है। और रेड जो कलर है उसकी जो वेवलेंथ है, रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। रेड जो लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में होती है, ठीक है। लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड। और ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट हमने पढ़ा था, इसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है। ये उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है, आपने इसको याद रखना है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज़ ऑक्सीजन। और पूरी यूनिवर्स में हमारे पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी वुमेन वॉइस इज शिलर देन अ मैंस ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो औरतों की, ख़वातीन की जो आवाज़ होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी फिनोल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम, ठीक है। जो कि गद्दे मैट्रेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है, वो फिनोल से बनती है, ठीक है। और उसके बाद astronauts cannot talk to each other on the surface of the moon because sound waves cannot travel through vacuum। तो वैक्यूम जो है खला, वहाँ पे साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जिस तरह हम आपस में बात कर रहे होते हैं खला में, हम इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट है जी ग्रीन इज़ द सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो के जो कलर है उनमें जो सबसे सेंट्रल कलर है वो हमारे पास ग्रीन है, ठीक है। और आपको पता है सनलाइट जो है वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट इस्तेमाल की जाती है बिकॉज इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कैन बी इजीली नोटिस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है जी आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसको रेयॉन कहते हैं, ठीक है।
सिल्क आर्टिफिशियली भी बनाई जाती है, एक तो इसके सिल्क वर्म्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा एक आर्टिफिशियल तरीके से सिल्क तैयार की जाती है, उसको रेयन कहते हैं, RAYON। ये उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, RAYON, रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क इसको कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन टेलीकम्युनिकेशंस, ये हम पढ़ चुके हैं। और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर एक ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्वीटेस्ट शुगर हमारे पास जो है वो फ्रुक्टोज है, FRUCTOSE, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, ये पास्ट पेपर में उसने पूछा हुआ है कि स्टील जो है वो इलास्टिक रबर से, ये जो रबर है उससे ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। ओके, अमोनिया गैस इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज जो होता है उसमें अमोनिया गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको डोमेस्टिक गैस भी कहते हैं, LPG को डोमेस्टिक गैस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA मौजूद होता है, बिल्कुल। फॉसल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, आपको पता है 24 रिब्स होती हैं। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज स्प्लीन होती है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर ऑफ इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, ठीक है, ये भी आपको पता है कि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है यही हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, ठीक है, हमारे स्कल जो है उसमें 30 बोन्स होती हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय रेड ब्लड सेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं इसको। ओके, फीमर, टिबिया एंड फिबुला और बोन्स ऑफ लेग्स, ठीक है, ये हमारे जो लेग है इसमें 3 बड़ी हड्डियाँ होती हैं, सबसे बड़ी जो इनमें है वो फीमर है, FEMUR। उसके बाद टिबिया है, TIBIA एंड FIBULA। ओके, नेक्स्ट है जी हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड लुक रेड, ठीक है, जो खून हमारा रेड हेमोग्लोबिन की वजह से नज़र आता है, ये रेड कलर का है। तो बनाना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये केले में मौजूद होती हैं। गोवा इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है गोवा। ये आई कैन के लेमन से भी ज़्यादा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी मौजूद होता है गोवा में, GUAVA। ओके, पतीला, पैटिला इज़ द नी बोन, ठीक है, ये हमारी नी की एक बोन है, पैटिला इसको कहते हैं, PATELLA। ओके, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम इज नोन एज ऑर्थोपीडिया, ठीक है। आर्थोपेडिक्स जो है ये ट्रीटमेंट है मसल और स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। ओके, हमारे जो आंसू हैं, जो टीयर्स हैं, ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ये लैक्रिमल नामी एक ग्लैंड है, वहाँ से ये जो हमारे टीयर्स हैं ये बनते हैं, LACHRYMAL, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको पता है 72 मरतबा ये एक मिनट में हमारा दिल जो है उसका उसकी हार्ट बीट है। अच्छा, फर्स्ट क्लोन्ड शीप के बारे में उसने पास्ट पेपर में पूछा है कि फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल कौन था। तो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल जो है वो हमारे पास शीप थी, एक भेड़ थी। 1996 में इसको एक अडल्ट सोमेटिक सेल से बनाया गया, तो ये डोली उसका नाम था जी। फर्स्ट क्लोन शीप का नाम डोली था, DOLLY, ठीक है। हेयर, फिंगर नेल्स, ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी उसने पूछा हुआ है पास्ट पेपर में। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन इन लिवर, ये भी आपको पता है। कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ये आपने याद रखना है कि जो बंदा या बंदी जो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो वो रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं कर सकता। और इंजाइम्स जो फूड की डाइजेशन में मदद फ्राहम करते हैं।
द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये भी आपको पता है। थायराइड ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं इनको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ डोडोनम, जेजिनम एंड इलियम, ठीक है। ये उसके 3 पार्ट्स हैं, आपने याद रखना है। पास्ट पेपर में यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने 2 पार्ट्स का नाम बताया हुआ, तीसरा मिस किया हुआ है, तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। तो आप इन तीनों के नाम लिख लें। DUODENUM डोडोनम, JEJUNUM जेजिनम एंड इलियम ILEUM, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं जो फूड की डाइजेशन में मदद करते हैं, तो आपने इनके नाम याद रखने हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो किडनीज में मौजूद होता है। पिंक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। लीवर जो है वो बाइल सिक्रेट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जी क्रिएचर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर नोन एज हेमोफोडाइट, ठीक है। जिनमें दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल, उनको हेमोफोडाइट कहते हैं। HERMAPHORPHRODITE, HERMAPHRODITE, हेमोफोडाइट, ठीक है। ओके, ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं जी? ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये उसने पूछा हुआ है। अच्छा, जो स्नेक होते हैं वो अपनी स्किन के ज़रिए से वो जो है साउंड वेव्स को एक्सेप्ट रिसीव करते हैं। एवरेज मेल ब्रेन जो होता है उसका वेट 56 ऑनस होता है, ये उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? 56 ऑनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं, आपको पता है। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये भी उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और विलियम हार्वी उसने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। एंडोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द विजन, ठीक है। एंडोस्कोप जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी नज़र जो है उसको एग्जामिन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वेट ऑफ मेल्स हार्ट, हमारे दिल का कितना वजन होता है? 340 ग्राम वेट होता है, ये आपने याद रखना है। और 5 to 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ये भी आपको पता है। और हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज डेंटल एनिमल, ठीक है। हमारे दांत की एनिमल जो है ये सबसे हार्ड थिंग होती है जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है, ये इसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। और विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 17 to 30, ठीक है। 17 से 30 साल के दरमियान जो हमारे विजडम टीथ होते हैं वो नॉर्मली जो है वो ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद आता है जी द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 16 to 20 feet लॉन्ग इन एन अडल्ट। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल बिकॉज इट इज़ नैरो अबाउट द थिकनेस ऑफ योर थंब, ठीक है। तो इसी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो दूसरी है जी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये 5 फीट इसकी लेंथ होती है एंड इट्स कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट इज़ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उससे ज़्यादा इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद है जी लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, वो आपको पता है वेल है, WHALE, ये सबसे बड़ा मैमल होता है, ठीक है। सी हॉर्स जो है ये एक फ़िश का नाम है, ये कोई बड़ा घोड़ा नहीं है, ये एक फ़िश है, उसका नाम सी हॉर्स है। कीवी हैज़ अ वेरी वीक आई साइट, ठीक है। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ये भी ब्लू व्हेल ही है। बिगेस्ट बर्ड हमारे पास ऑस्ट्रिच है। स्मॉलेस्ट हमने हमिंग बर्ड जो, अच्छा ठीक है, जो सबसे छोटा होता है वो हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है जो वो ऑस्ट्रिच है। और उसके बाद है जी हमारे पास ट्रेकोमा, ये आँखों की बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज़ है। और जॉन्डिस, JAUNDICE, ये एक लीवर को अफेक्ट करती है, ठीक है। जॉन्डिस लीवर को अफेक्ट करती है। उसके बाद है जी पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा हमारी स्किन की डिजीज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ल्यूकीमिया ये जो है ये खून की बीमारी को कहते हैं, डिजीज़ ऑफ ब्लड ल्यूकीमिया, LEUKEMIA, ठीक है।
और ओके, अ फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज इन विच ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज इनएडिक्वेट, इसको एंजाइना कहते हैं, ठीक है। तो खून में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं होती तो इसे एंजाइना होता है, ANGINA, ठीक है। एमनीजिया जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है, AMNESIA, लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है। हाई कोलेस्ट्रोल वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, जो बैड कोलेस्ट्रोल होता है। Alzheimer is the neurological disease, ALZHEMIR is the neurological disease, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज द ओल्डेस्ट डिजीज, ठीक है, एक वायरस से ये होता है। और इंसोमनिया, INSOMNIA, ये इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है, ये वो वाली बीमारी है। फाइबर कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, इसने पास पेपर में पूछा हुआ है। कंस्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए फाइबर यूज़ किया जाता है। और बम्बू, ये एक ग्रास है, ठीक है, बम्बू एक ग्रास है, प्लांट भी पूछ सकता है इसमें, वो कुछ आपको कुछ और भी कह सकता है, लेकिन बम्बू जो है वो एक ग्रास है। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, जो पौधे हैं वो उनके पत्ते हैं जो ग्रीन इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, CHLOROPHY क्लोरोफिल मौजूद की वजह से वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। सेरास वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर मौजूद नहीं होते तो उनको सेरास बोलते हैं, CYSDAS, सेस्टास, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और ओके, एनिमल्स रिजर्व्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन में एनर्जी स्टोर होती है, रिजर्व एनर्जी जो हमारी ग्लाइकोजन में स्टोर होती है। ओके, xylem tissues are responsible for passage of water in plants, XYLEM, ये वो पौधों के कुछ टिश्यूज होते हैं जो पानी जो है उसकी पैसेज में मदद फराहम करते हैं पौधों में। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, बिल्कुल ठीक है, ये लीव्स में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ये आपको पता है। विटामिन ए इज़ रिचली फाउंड इन एग्स, और एग की भी ये यॉक में मौजूद होता है। विटामिन के हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। काउ मिल्क जो है गाय का दूध इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। गोवा हम पढ़ चुके हैं, विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, स्कॉर्बिक एसिड इसमें ज़्यादा होता है। विटामिन सी को ज़्यादा अगर इसको हीट दी जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन ए कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर, ठीक है। और ऑरेंज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, बिल्कुल, लेमन भी विटामिन सी होता है। विटामिन ई इज़ स्टोर्ड इन एडोपोज टिश्यूज़ में, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ में विटामिन ई स्टोर होता है। विटामिन ई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये एंटी एजिंग एजेंट है, ठीक है, बुढ़ापे को रोकता है, आपको जवान रखता है ये। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा जी, लीस्ट पोल्यूटेड गैस जो है वो क्लोरीन है, ठीक है, लीस्ट पोल्यूटेड गैस क्लोरीन है। तो यही हमारी क्लोरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी इस्तेमाल होती है। और हाइड्रोजन है ज़ीरो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ड्राई बैटरीज कंटेन जिंक एनोड एंड कार्बन कैथोड, ठीक है, ड्राई बैटरीज में जिंक एनोड और कार्बन कैथोड मौजूद होते हैं। और propane is likely to be a pollutant free alternative to petrol for automobiles, ठीक है, प्रोपेन जो है वो pollutant free alternative हो सकता है जी पेट्रोल का। ओके, एथेनॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है, एथेनॉल जो है वो एंटी फ्रीज इंजन में यूज़ किया जाता है। और फिशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, कॉमन बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ये लीड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद है जी, ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, गैलियम इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, गैलियम भी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, और मर्करी भी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है।
उसके बाद ब्यूटेन इज़ यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, सिगरेट के जो लाइटर्स होते हैं इनमें जो लिक्विड यूज़ किया जाता है उसको ब्यूटेन कहते हैं, BUTANE, ये इसमें इस्तेमाल होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, ये ब्यूटेन और प्रोपेन पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। LPG ब्यूटेन और प्रोपेन पे मुश्तमिल होती है। और ओके, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था मेटल वो कॉपर था, ठीक है। जब मोहनजोदाड़ो और इस तरह के जो टेक्सला थे इनको जब खुदाई की गई, एक्सकवेशन की गई, तो इसके पता चला कि तांबे के औजार इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट मेटल हम इस्तेमाल करते थे वो कॉपर था। ओके जी, dilute एस्टिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, ठीक है। सिरके का दूसरा नाम जो है वो dilute एस्टिक एसिड है, ये उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है, ये आपने याद रखना है। द सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये प्लाज्मा को कहते हैं, आपको पता है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस होती है, ये भी उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। और शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर आपको पता है, H2O है। Soap and detergents remove the dirt from clothes due to leaving of interfacial tension, interfacial tension leave लो हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़े साफ हो जाते हैं, ये भी उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। कुकिंग गैस जो घरों में इस्तेमाल होती है इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनका ये मिक्सचर होती है जो गैस हम घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो माचिस होती है इसमें रेड फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। माचिस में दिया सलाई जिसको कहते हैं, इसमें रेड फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है। ये भी उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है। ओके, ग्लिटर ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट, ठीक है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो ज़्यादा ग्लिटर करता है। और एसिड प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा जी, जाबिर बिन हियान ने कौन सा एसिड तैयार किया था? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आपने याद रखना है। जाबिर बिन हियान ने सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया था, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ओके, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है, और बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछता होता है। इलेक्ट्रॉन किसने ड्राफ्ट किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ड्राफ्ट किया था, ये आपने याद रखना है, जे थॉमसन, THOMPSON, ठीक है। ऑक्सीजन जो थी वो प्रिस्टली ने डिस्कवर की थी, PRIESTLY, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने ड्राफ्ट किया था 1932 में, ठीक है। जेम्स चैडविक, CHADWIC के। डायनामाइट जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने ड्राफ्ट किया था। विटामिन्स जो है वो कैज़मर फंक जो है उन्होंने विटामिन्स को ड्राफ्ट किया था 1912 में, ठीक है। CAISMIRFUNK, ठीक है, उन्होंने 1912 में विटामिन्स को ड्राफ्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्टिंग हाउस ने ड्राफ्ट की थी जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया था वेस्टिंग हाउस ने, WESTINGHOUSE, ठीक है। और आर्टिफिशियल हार्ट जो है ये जार्विक ने इन्वेंट किया था, ठीक है। आर्टिफिशियल हार्ट जार्विक ने इन्वेंट किया था। एनिमल मॉडल इसका 1937 में बना था, व्लादिमीर डेमिखेर ने बनाया था जी, व्लादिमीर डेमिखोव ने, ठीक है। ये एनिमल मॉडल था, तो इसमें जो फर्स्ट सर्जरी की गई, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, ये दिसंबर 1982 में जार्विक ने किया था, ठीक है। तो इसको आर्टिफिशियल हार्ट का इन्वेंटर भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर जो है ये सिकोस्काई ने इसको ड्राफ्ट किया था, हेलीकॉप्टर को। सिकोस्काई, SIKOSKY, सिकोस्काई ने हेलीकॉप्टर ड्राफ्ट किया था। और मोटरसाइकिल जो है इसका इन्वेंटर आप याद रखेंगे, डियालमर है, ठीक है, DIAMLER, ठीक है। रिच्टर इज़ द इन्वेंटर ऑफ रिच्टर स्केल, ठीक है। रिच्टर स्केल जो है जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये रिचर ने इसको ड्राफ्ट किया था, RICHTER, ठीक है। रॉकेट इंजन जो है ये ग्योडॉर्ड, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था रॉकेट इंजन को, ग्योडॉर्ड, GOEDARD, ठीक है। और सिविंग मशीन जो है ये WOHE, ठीक है। सॉरी, ये जो स्विंग मशीन है इनके जो इन्वेंटर है वो हो हैं, HOWE हो, ठीक है। ये उसने पास पेपर में पूछा हुआ है।
और स्टीम टरबाइन जो है ये पार्सन्स ने दरियाफ्त की थी, PAR इन्वेंट की थी, PARSONS। और विलियम हार्वी ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था, ये हम पढ़ चुके हैं। और सर थॉमस अल्बर्ट ने थर्मोमीटर दरियाफ्त किया था, ठीक है। सर थॉमस अल्बर्ट ने थर्मामीटर जो है ये इन्वेंट किया था। उसके बाद है जी वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये एडवर्ड जेनर ने इसको बनाया था। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को एडवर्ड जेनर, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। EWEDWARD ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है ये मोजले ने डिस्कवर किए थे, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इलेक्ट्रिक लैंप जो है ये एडिसन ने दरियाफ्त किया था। और एक्स रे के बारे में उसने पास पेपर में पूछा हुआ है, ये रेंटगेन ने एक्स रे दरियाफ्त की थी, ठीक है। एक्स रे का जो इन्वेंटर है वो रेंटगन है। आप इनका स्पेलिंग लिख लें, ROENTGEN, ठीक है। और फाउंटेन पेन जो है ये वाटरमैन ने डिस्कवर की थी, फाउंटेन पेन, WATERMAN, ठीक है। और सेफ्टी रेजर जो है ये जिलेट ने इन्वेंट की थी, GILLETTE, ठीक है। और जो सेफ्टी पिन है वो हंट ने इन्वेंट की थी, HUNT, ठीक है। सेफ्टी रेजर और सेफ्टी पिन इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है, इनको मिक्स नहीं करना। जो सेफ्टी रेजर है वो जिलेट ने इन्वेंट की थी, और जो सेफ्टी पिन है वो हंट ने इन्वेंट की थी, ठीक है। और जो गन पाउडर है वो रॉजर बेकन ने इसको बनाया था, ठीक है। और उसके बाद है जी जेट इंजन जो है इसका इन्वेंटर फ्रैंक विटल है, ये आपने याद रखना है, FRANK WHITTLE। ओके। जो घड़ी, जो वॉच, रिस्ट वॉच हम पहनते हैं, इसका इन्वेंटर एक स्विस साइंटिस्ट था, ब्रिगट के नाम से, BREGUET, ठीक है। इन्होंने ये जो वॉच होती है ये इन्होंने इन्वेंट की। और उसके बाद जो रेडियो है वो आपको पता है मार्कोनी ने इसको इन्वेंट किया था। कंपास जो है वो हमेशा जो उसकी डायरेक्शन है वो उसको नॉर्थ पोल के ऊपर वो पॉइंट रखता है। और ओके, एनालॉग सिग्नल जो है इसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ओके, स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो 1235 किलोमीटर पर आवर होते हैं, ये आपने याद रखना है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी वो उसका वेट होती है, आप ये याद रखेंगे वेट क्या होता है। वेट होता है जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी बॉडी के ऊपर लग रही होती है वो आपका वेट होता है। फिश प्लेट्स आर यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स टू कंट्रोल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई पीक्स लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड, ये आप याद रखेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन आप याद रखेंगे 3000 डिग्री होता है, ठीक है। ये इसने पास पेपर में पूछा हुआ है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 3000 डिग्री, ठीक है। और ओके, मोबाइल फोन सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेज थ्रू रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स के जरिए मैसेज भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, ठीक है, 89.2 डिग्री रहा है। ओके, द सन अपीयर्स रेड एट सनशाइन एंड सनसेट वाइल अपीयर्स वाइट एट नून, इसकी क्या वजह है कि जब सूरज निकलता है या ग्रूब हो जाता है तो हमें रेड नज़र आता है, दोपहर के वक्त हमें वाइट नज़र क्यों होता है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और व्हेन मिल्क इज चर्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मक्खन वगैरह बनता है जब दूध को शेक किया जाता है मिल्क को, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसे सेपरेट होता है, ठीक है। और माइका जो वो इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। और इसके बाद है जी, आप याद रखेंगे डीजल इंजन, इन डीजल इंजन इग्निशन ये कंप्रेशन की वजह से होती है, ठीक है। ओके,
तो रेनबो की जो बुनियादी वजह होती है वो रेन ड्रॉप्स होते हैं जो हवा में मुअल्लक होते हैं, उन पर रोशनी पड़ती है तो फिर लाइट वो डिफरेंट 7 कलर की लाइट्स जो है वो ये उसको शो करते हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे जी कि थॉमसन एडिसन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने दरियाफ्त किया। इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने इन्वेंट किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो हैं उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है उन्होंने एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन जो है ये बनाया 1876 में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेंसिलिन जो है इन्होंने डिस्कवर की, इन्होंने बनाई। ग्रेगर मेंडल जो है ये जो है ये जेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक है। तो इनको फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, और इसमें हमने मिसलिनियस फैक्ट्स को कवर किया है वीडियो साइंस के हवाले से, जो कि पास्ट पेपर्स में भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो भी इसमें हमने कवर किए हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को अपने नोट्स में शामिल करें और अच्छे से तैयारी करें इनकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.